होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। अस कहीं लगन जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। महाराज जी, हम ये सुनते तो हैं पर इसकी व्याख्या नहीं आज तक जानी है। महाराज जी, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। इसका जो, ऐसे तो हम कहते हैं कि जो प्रभु ने रच दिया, इसका जो मुख्य, जैसे लोग आमतौर पर इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि जो प्रभु ने रचा है या जो प्रभु चाहते हैं वही होगा, जो उनकी हरि की इच्छा होगी वही होगा। हुई सोई जो राम रचि राखा, मतलब जो राम ने रच दिया, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। मतलब हमारा इसमें कोई बस नहीं चलता है, कोई बस नहीं चलेगा। ये तो देखो है ही कि हम लाख कुछ कर लें, जब तक हरि की इच्छा नहीं होगी, जब तक प्रभु नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हमारा बनेगा। हम क्यों कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? तो इसलिए नहीं कहते कि ये आमतौर पर सिर्फ खाली बोलचाल में इस्तेमाल हो। ये है क्योंकि प्रभु की ही बनाई हुई पूरी सृष्टि और पूरी सत्ता है, पूरी उनकी ही द्वारा रची गई पूरी विधान है एक एक सृष्टि की। तो जब तक वो ना चाहें, क्योंकि वही सृजन करता, वही पालन करता और वही संहार करता है, तो उनके सिवा जब कोई और नहीं है, किसी और की सत्ता नहीं है, तो फिर उनके मर्जी के बिना कैसे कोई भी मतलब विधान बदल सकता है या उसका कोई नया स्वरूप गढ़ सकता है, जब तक प्रभु की इच्छा न होगी और ना वो चाहेंगे। इसीलिए कहा गया है होई सोई जो राम रचिराख। पर अब ये कहां गया है, किस संदर्भ में गया है, अब हम वहां चलते हैं। जैसे भगवान शिव और मां सती दोनों प्रभु की लीला देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जब माता सीता के हरण हो जाता है और जब रावण हरण करके ले जाता है मां सीता को, या ले क्या जाता है, स्वयं वो मां सीता की स्वीकृति ही थी, क्योंकि जो लीलाएं हैं होना। अब विरह और जो विकलता है प्रभु श्री राम की, जब वो पूछते हैं खग मृग सब से, तो ये दशा देख करके ऐसे थोड़ी संशय हो गया मां सती को कि प्रभु, क्या ये प्रभु श्री राम ही भगवान के अवतार हैं? हमें मतलब संशय ऐसे थोड़ा हो रहा है। तो बोले क्यों, आपको संशय क्यों हो रहा है? नहीं, जैसे संसार की कोई व्यक्ति अधीर हो जाता है, विकल हो जाता है किसी विरह में, उस प्रकार के स्वयं परम पिता परमात्मा ऐसे विकल हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, तो ये क्या है? सो हम एक बार देखना चाहते हैं। अब ये बात मां सती के हृदय में आया तो भगवान शिव विचलित से हो गए पहले तो, कि ऐसी भाव आया ही कैसे, जब हम कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के सत्य करता है। भगवान शिव कभी असत्य नहीं बोलते और कभी असत्य नहीं होते। अगर हमारी बातों को, हमारी वचन पर स्वयं ये सती हैं, पतिव्रता और संसार की अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, और उनको ये भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम ही परमपिता सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अवतार हैं, तो ये कैसे? अब देखो कैसे यहां पे चल रहा है। भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती चली जाती हैं परीक्षा लेने।
अच्छा वहां जाती हैं और वो सीता जी के ही स्वरूप में एक पेड़ के पीछे खड़ी रहती हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम आगे आते हैं वो पेड़ से आगे निकल करके आ जाती हैं एकदम ऐसे। वो ये देखना चाहती हैं कि हमको देख करके वो कहीं अपने आप को मतलब सब कुछ भूल के और वो हमारे पास दौड़ के आ जाएंगे और उनको लगेगा कि हम सीता जी हैं और सिया जी हैं जिनको वो खोज रहे हैं। अब ये ऐसी उनकी उनकी ऐसी भाव हुई। पर भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम तो अब क्या होता है, जैसे ही वो आती हैं आगे, भगवान श्री राम बिल्कुल ही कुछ नहीं, शांत स्वर में जा करके मृदुल भाषी वचन में कहते हैं, हे माते, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप यहां कैसे हैं और भगवान शिव कहाँ हैं? भोलेनाथ तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप अकेले ही आज ये वन में घूम रही हैं। अब तो सती माता की तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे मानो कि अब तो उनको लगे कि मतलब बिल्कुल ही वो जड़ अवस्था को प्राप्त हो गए। वैसे बस कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे। उसके बाद वहां से वो तुरंत अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं कहने को और बोलने को। ऐसे नहीं है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, क्योंकि प्रभु की माया को कोई समझ नहीं सकता है कि बाहर क्या है और अंदर क्या है। प्रभु की जो लीला है वो बाहरी है, संसार को दिखाने के लिए। जितनी लीला मर्यादा स्वरूप भगवान श्री राम ने जो भी लीला किया वो संसार को दिखाने के लिए, ना कि वो अधीर हो रहे हैं, वो विकल हो रहे हैं, वो परिस्थितियों के बस में हैं। स्वयं त्रिलोकीनाथ को कोई परिस्थितियों के बस में कर सकता है, बांध सकता है? जिनके द्वारा रचित ये संसार है, क्या वो संसार की कोई भी ताप उनको तपा सकता है? कोई माया उन पर हावी हो सकता है? जो माया स्वयं दासी है, प्रभु के स्वयं दासी है माया। पर ऐसा है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माता सती जाती हैं वहां, भगवान से माता सती को देखते ही पूछते हैं, आ गई, ले आई परीक्षा? नहीं प्रभु। अब यहां झूठ बोल गई माता सती, नहीं हमने तो कोई परीक्षा लिया ही नहीं, हम तो सिर्फ वहां देखने गए थे और बस देख करके और दर्शन करके चले आए। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, जब ये वहां गई हैं तो गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, पर ये वापस आकर कह रही हैं कि सिर्फ हम दर्शन करने गए थे। तो भगवान शिव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के जब देखा तो देख सारी चीजें उन्होंने देख लिया। उसी समय हृदय में जो भगवान शिव के जो पीड़ा हुई, संताप हुई कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिनका हम निरंतर राम नाम जपते हैं, उनकी परीक्षा लेनी चली गई, और वो भी ऐसी परिस्थिति में उनको देख करके। उस समय इसकी प्रसंग है बड़ा, जब भोलेनाथ के ऐसे हृदय की भाव ऐसा विचलित सी होती है और उनके मुख से कुछ ऐसे अनिर्वचनीय शब्द निकलते हैं जो श्राप के रूप में परिवर्तित होकर के वही सती को देह त्यागने पड़ जाते हैं। माता सती का देह त्याग करके फिर पार्वती जी के रूप में वो होते हैं। वो पूरा प्रकरण है। तो इसमें यह विधान है कि माता सती को भी हुई सोई जो राम रचि राखा, मतलब वहां ये विधान बदला नहीं गया, बदला नहीं, क्योंकि वो विधान लिखा हुआ था। दक्ष के सभा में, यज्ञ में माता सती को जलना था, वहां देह त्यागना था। ये सब विधान रचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए, मतलब जो मतलब मिटाया नहीं जा सकता। भगवान शिव आदि अनादि जगत गुरु हैं, पर मिटा नहीं सकते हैं। इसी में उन्होंने कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। इसीलिए हमें अहंकार और अभिमान करके ये नहीं करना चाहिए कि हम करते हैं या हम परिस्थितियों को बदल देंगे, या रचा हुआ विधान जो है विधाता का, उसमें हम कोई भी परिवर्तन कर देंगे तो ये हमारा भ्रम और हमारा अहंकार है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और ना हम सक्षम हैं ऐसा करने में। हम सिर्फ एक मात्र माध्यम हैं इस सृष्टि को चलने में, कर कुछ नहीं सकते।